हमारे यहाँ साप्ताहिक चौकियां लगती हैं, इनसे दूर हटो। चुनौती के साथ कहता हूं कि ऐसी कोई देवी देवता कभी किसी सर पे सवार होकर नहीं आती। मैंने उस चेतना को प्राप्त किया है। कभी किसी के अंदर देवी देवता मुंह में सवार होकर अभुआती नहीं, बोलती नहीं है, इस तरह जिस तरह चौकियां लगाई जाती हैं। अरे उस परम सत्ता की एक दिव्य किरण तुम्हें चेतना से भरपूर कर देती है, ध्यानस्थ कर देती है। उनसे हटो। दूसरी चीज, कभी कोई देवी देवता, क्योंकि आप लोगों की जो भ्रांतियां, जो आप पाप कर रहे हैं, उससे ही उभारने का मेरा मार्ग रहता है। कोई भी देवी देवता कभी बलि नहीं स्वीकार करते। देवी देवताओं के नाम पे बलि, मांस, मदिरा, भांग, धतूरा मत समर्पित करो। शिव कभी भांग धतूरा नहीं लेते, काली कभी मांस नहीं भक्षण करती। यह सबसे बड़ा अधर्म है। हमारे देवी देवता शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता के प्रतीक हैं। जिस शिव ने समुद्र से निकले हुए उस हलाल विष को भी पान करने के बाद अपने कंठ में रोक दिया, कंठ से नीचे नहीं जाने दिया, कि अगर वह हृदय में भी चला गया तो पूरे समाज में उसका विष का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हृदय पक्ष से पूरा समाज जुड़ा हुआ है। यह उन्होंने सीख दी कि कंठ से नीचे भी अपने विष को मत जाने दो। अगर विशेष परिस्थिति पड़ जाए, शिव के समान बनकर कहीं हलाल पीना पड़े, मगर वही जिस विष को उन्होंने हृदय तक नहीं जाने दिया, उन्हीं के भक्त उनको भांग, धतूरा, नाना प्रकार की चीजें भोग लगाते, कहते शिव प्रसन्न हो जाएंगे, शिव भोले भंडारी हैं। अरे शिव भोले भंडारी तुम्हारा सत्यानाश करते चले जाएंगे। इसीलिए समाज का पतन हो रहा है। अन्यथा मैं शिव भक्तों से भी कहता हूं, बार बार आवाजें उठाता हूं कि अगर वो भांग धतूरा खाते हैं तो एक शिव भक्त इस धरती पर आके मेरे सामने खड़ा हो जाए कि हां, हमने शिव के दर्शन किए हैं, शिव भांग धतूरा खाते हैं, और उसके लिए प्रमाण के वही रास्ते हैं जो मैं कह रहा हूं। जो अपने ध्यान की पराकाष्ठा को दिखाए, समाधिस्थ होकर के दिखाए, समाज के बीच किसी तरह